गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है। हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। तभी से हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। आज पूरे देश में 15 अगस्त का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम भी इसी पर्व को आज मना रहे हैं। हम आज अपने देश में आज़ादी की जो सांस ले रहे हैं वो हमारे देश के अमर शहीदों की बदौलत है, जो कि हम आज स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। मैं अपने देश के उन सभी अमर शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और अब हम बताते हैं प्रश्नावली 3.5 का दूसरा सवाल। और ये सवाल है, ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है, ए और बी के मान ज्ञात करने हैं और रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 है, यानी कि 2x + 3y और -7 = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है a - b × x + a + b × y और -3a + b - 2 = 0, समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से हम समीकरण 1 की तुलना कर लेंगे, यानी कि समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर तो a1 बराबर है 2, b1 बराबर है 3 और c1 बराबर है -7। समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तो a2 बराबर है a - b, v2 बराबर है a + b और c2 बराबर है -3a + b - 2। और अब ये कह रहे हैं कि रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इस स्थिति में जो अनुपात होता है वो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। क्योंकि इन्होंने हमें बता रखा है कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब अनेक हल हैं तो इनके अनुपात आपस में बराबर होंगे, यानी कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2। यहाँ पे हम इनके मान डाल देंगे। a1 का मान है 2, a2 का मान है a - b बराबर b1 का मान है 3 और b2 का मान है a + b बराबर और c1 का मान है 7 और c2 का मान है 3a + b - 2। यहाँ से हम इसकी माइनस से माइनस काट देंगे
और पहले हम इसे और इसे बराबर कर लेंगे, यानी कि 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। इनकी हम गुणा कर लेंगे, आधी गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b। अब हम इसे उठा के इधर लाएंगे तो ये इसमें से 2 घट जाएंगे तो a बचेगा, और माइनस इसे उठा के इधर लाएंगे तो ये 3 माइनस के पहले से 2 और 5 हो जाएगा और बराबर 0, और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब इसी तरह से हम इसे और इसे बराबर कर लेंगे, यानी कि 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। और हम इसकी आधी गुणा कर लेंगे, इधर से आधी गुणा करेंगे तो 3 3 9 a प्लस 3b माइनस 6 बराबर, इसी गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b। अब इसे उठा के इधर लाएंगे तो 7 इसमें से 9 में से 9 ए में से 7 a घटेंगे तो बचेगा 2a, और 7b जब इधर को आएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, इधर 3 प्लस के हैं तो यहाँ से बचेंगे 4b बराबर 6 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और हम इसे 2 से पूरी समीकरण को भाग कर देंगे। यहाँ पे हम इसे 2 से भाग कर देंगे तो यह जाएगा a माइनस 2b बराबर 3, और समीकरण नंबर ये 4 हो। अब समीकरण 3 तथा 4 को हम घटा देंगे, यानी कि समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर तो a माइनस 5b बराबर 0 समीकरण नंबर 3, और a माइनस 2b बराबर 3 समीकरण नंबर 4। इन्हें हम घटा देंगे तो चिन्ह बदला जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, तो ये कट जाएगा ए से, और यहाँ बचेगा माइनस का 3v बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, और b बराबर हो जाएगा 3/3, 3 से 3 एक बार कटेगा, और b बराबर आ गया a। अब b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इसका मान 3 में रख देंगे, 3 है a माइनस 5, b का मान है 1 बराबर 0, तो a बराबर हो गया, इसकी गुणा करेंगे इधर जाकर प्लस का हो गया, 5 का 5 इधर जाकर प्लस का हो गया, और b बराबर आया है a। तो ये इसके आंसर हो गए, यानी कि a और b के, यानी कि a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अब इसका दूसरे सवाल का दूसरा खंड है, के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो ये है 3x प्लस वाई बराबर है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस का 1। समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसकी हम तुलना करते हैं तो a2 बराबर 2k माइनस 1, v2 बराबर k माइनस 1, और c2 बराबर माइनस का 2k प्लस 1।
कह रहे हैं कि किस मान के लिए रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म का इन्होंने दे रखा है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो इस कंडीशन में जब कोई हल नहीं होता है तो अनुपात होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर नहीं होता है C1/C। तो यहाँ से हम इनका मान डाल देंगे क्योंकि ये तो बराबर होता ही नहीं है, इसे ले लेंगे यहाँ से, यानी कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2। इसका हम मान डाल देंगे। A1 का मान है 3/A2 का मान है 2k-1 बराबर V1 का मान है 1 और B2 का मान है k-1। इसकी हम आड़ी गुणा कर लेंगे इधर को, तो ये हो जाएगा 3k-3 बराबर, इसकी गुणा इधर करेंगे तो 2k-1। 2k इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 3k में से 2k घटेगा तो k बचेगा k और बराबर, इसे इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 2, क्योंकि एक माइनस का है, 3 इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 और ये यहाँ से इधर लाएंगे तो ये बचेगा k, इसे इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और यह माइनस का है 1 तो 2 बचेगा। तो k बराबर 2 के लिए रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो पहले हम इसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम इसे हल करेंगे, पहली विधि है। तो हम समीकरण 1 या 2 से इसे ले लेंगे, तो यहाँ पे ले रहे हैं हम समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम इसे लेते हैं और समीकरण 2 है 3x + 2y बराबर 4। 3x बराबर 4 माइनस 2y और x बराबर 4 माइनस 2y और बटे 3, समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो फर्स्ट है ये x के स्थान पर डालेंगे 4 माइनस 2y और अपॉन 3 और माइनस का 5y और बराबर 9। यहाँ पे हम इसके बटे 1 करके इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आएगा 3, 8 की गुणा करेंगे 8 चौक 32 माइनस 8 दूनी 16y माइनस, और अब इसकी हम गुणा करेंगे इससे 3 पंजे 15y और बराबर 9। हम इसे ऊपर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस 32 और माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 32 माइनस ये हो जाएगा 31 y/3 बराबर 9। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके आड़ी गुणा कर लेंगे, तो इसकी आड़ी गुणा करेंगे इधर को हम, और तो ये हो जाएगा 32 माइनस 31y बराबर 9 या 27 और माइनस के 31y बराबर ये उठ के इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ से बचेगा, इसमें से इसे घटा लेंगे और अब हम इस सवाल में यहाँ पे प्लस है, इसे प्लस कर देंगे। अब हम मान डालेंगे इसमें समीकरण नंबर 1 में x का, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे 16 माइनस के हैं 15 प्लस के हैं, तो इसमें से घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 22 और अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे
यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 32 माइनस 22 बराबर 9 या 27, माइनस का 22 बराबर ये उठ के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसमें से बचेंगे 2 और 3 यहाँ से बचेंगे माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर आ गया 5। अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 3 है x बराबर 4 माइनस 2 गुणा 5 और बटे में है 3, तो ये हो गया 4 माइनस 2 पंजे 10 बटे 3, और ये आ गया बराबर, इसमें से घटा लेंगे तो बचेगा माइनस का 6, यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आएगा बराबर x बराबर माइनस का 6 बटे 3, 3 से 2 बार काट देंगे, 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया माइनस का 2 और y बराबर आया 5। तो ये प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया, और अब इसी को हम करते हैं वज्र गुणन से। वज्र गुणन विधि से इसे हम हल करते हैं, तो समीकरण को इस तरह से लिख लेंगे 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण 1 हो गई। दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इसे हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन यहाँ y अपॉन और यहाँ पर 1 अपॉन। जब हम x के नीचे लिखेंगे तो हम इसे x को ढक लेंगे इस तरह से, और इसकी आड़ी गुणा करेंगे तो ये जाएगा 5 चौक 20 माइनस का 20 माइनस, इसकी गुणा इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 दूनी 18। अब y को ढक लेंगे, y के पद को पूरे को इसे हम ढक देंगे और फिर इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9 या 27 माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 चौक 32, फिर इसे ढक लेंगे तो इसकी गुणा इधर करेंगे 8 दूनी 16 माइनस 5 या 15, तो ये हो जाएगा x बटे माइनस का 2 बराबर y बटे यहाँ से बचेगा प्लस का 5 और यहाँ बचेगा 1 अपॉन। पहले हम इसे और इसे बराबर कर लेंगे, x बटे माइनस का 2 बराबर 1 बटा 1, आधी गुणा करेंगे इस तरह से, तो x बराबर आएगा माइनस का 2 और y बटे 5 बराबर 1 बटा 1, इसकी भी आधी गुणा कर लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5 और x बराबर आ गया माइनस का 2। तो इस तरह से हम इसके मान निकालेंगे। ये वज्रगुणन से हो गया और ये प्रतिस्थापन विधि से है, लेकिन दोनों ही विधियाँ उपयुक्त हैं। कोई सी भी विधि, हर विधि, कोई सी भी विधि अनुपयुक्त नहीं होती है, सारी विधियाँ ही उपयुक्त होती हैं, इसलिए दोनों ही विधियाँ उपयुक्त हैं। जय हिंद।